चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही झमाझम बारिश देखी गई। दिल्ली में बारिश के साथ सुबह की शुरुआत, मौसम सुहावना हो गया। कई इलाकों में सुबह सुबह बारिश हुई। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश होने से तापमान में भी खासा गिरावट। जिस तरीके से गर्मी बेहद ज्यादा बढ़ी हुई थी, बेहद ज्यादा परेशानियां लोगों के लिए खड़ी हो गई थी। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं आज दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली। तेज हवाओं के साथ गर्जन भी थी और साथ ही झमाझम मेघा बरसता हुआ नजर आया। पूरे ही हफ्ते बारिश के आसार, आईएमडी का ये दावा। ऐसे में गर्मी से खासा राहत लोगों को मिलेगी। जिस कदर गर्मी बढ़ रही थी, बेहद ज़्यादा परेशानी, खास तौर पर दोपहर के समय में मैक्सिमम टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुंच रहा था, जो कि अपने आप में बेहद ज़्यादा सताने वाला हो चला था। लेकिन आज सुबह की शुरुआत, संडे का दिन, वीकेंड का लुत्फ उठाने के लिए लोगों के लिए आज तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम सुहावना हो गया है और लोगों के चेहरों पर मुस्कान खिल गई। गर्मी से खासा राहत यहां पर लोगों को मिलती नजर आई। हालांकि दिल्ली एनसीआर में कई जगह ऐसी भी जहां पर इन तेज हवाओं की वजह से, तेज बारिश की वजह से पेड़ भी गिर गए। और जैसे कि ट्रैफिक की स्थिति भी हमने देखा है कि तेज बारिश की वजह से उत्पन्न हो जाती है। कुछ वो मंजर भी देखने को मिला। लेकिन फिलहाल लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस कदर गर्मी बढ़ चली थी, जो भीषण गर्मी हो गई थी, जिसके चलते बाहर निकलना दूभर हो गया था, दुश्वार हो गया था, उससे खासा राहत यहां पर मिलती हुई नजर आई है। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। मेहंदी दिल्ली से, वर्षा शाही लखनऊ से, अनिल चौधरी गाजियाबाद से और अकरम खान ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं। सभी के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी राहत गर्मी से मिली है, किस तरीके का तापमान वहां पर बन गया। सबसे पहले मेहंदी, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली में सुबह से ही बारिश, आज लोगों के चेहरे वाकई बहुत खिले होंगे। संडे का दिन है, मौसम बेहद सुहावना हो गया है। बिल्कुल हर्षद, देखिए पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो धूप से और चिलचिलाती गर्मी से दिल्ली वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान थे। और आज का दिन थोड़ी राहत भरा रहा है, क्योंकि आज संडे भी है और सुबह सुबह का जो वक्त है तो बेशक का थोड़ा जो मौसम है वो अच्छा है। और सुबह के वक्त में लगभग 5 से 5:30 के बीच में दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश भी देखी गई, बारिश भी महसूस की गई। और आगे आने वाले समय में भी, यानी कि आज का या फिर आने वाले कुछ दिनों में भी आईएमडी ने ये रिपोर्ट जारी की है कि अगला जो हफ्ता रहेगा उसमें बारिश की जो बूंदे हैं और बारिश जो है वो महसूस की जाएगी और देखी भी जाएगी। तो ऐसे में फिलहाल दिल्ली वालों को इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी से, जो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच रहा था, उससे बेशक आज बड़ी राहत मिली है। और आज का तापमान फिलहाल 33 डिग्री सेल्सियस है। और आगे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, ऐसी बिल्कुल अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि मेहंदी अब पूरे हफ्ते बारिश भी होने वाली है। आपके पास मैं वापस आऊंगी। अनिल, गाजियाबाद में क्या स्थिति उत्पन्न हुई, कैसा अभी मौसम वहां पर हो रहा है? देखिए, बीते एक हफ्ते से गाजियाबाद की जनता बेहद परेशान थी और जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा था, लोग बेहद परेशान थे। लोगों को लग रहा था कैसे भी बारिश हो। तो कहीं ना कहीं आज गाजियाबाद में हल्की बूंदाबांदी देखी गई है, उससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर में गिरावट आई है। जो टेम्परेचर 50 तक पहुंच रहा था, फिलहाल वो 32 दर्ज किया जा रहा है टेम्परेचर। और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखेंगे रोड के किनारे थोड़ा सा पानी भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही बारिश हुई और बारिश के बाद में थोड़ा बहुत जल जमाव जो है देखा जा रहा है। और आप देखेंगे किस तरीके से जो लोग हैं अपने काम के लिए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीकेंड का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, कम लोग जो है सड़कों पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं लोगों को आज राहत जरूर मिली है इस भीषण गर्मी से, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल अनिल, और सबसे बड़ी बात, आईएमडी का ये दावा है कि एक हफ्ते फिलहाल लोगों को राहत मिलने भी वाली है। अकरम, मैं आपके पास आऊंगी। वहां पर किस तरीके का मौसम बना हुआ है?
देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो क्योंकि संडे का दिन है तो लोग घूमने के लिए निकलते हैं, तो खासी राहत यहाँ पर कही जा सकती है। लोग अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं। और देखिए, तापमान की अगर बात करें तो कल जिस तरह से 1.9 अधिकतम जो तापमान होता है उसमें इतना डिग्री सेल्सियस अधिकतम था जो सामान्य से ज्यादा है, और 1.6 न्यूनतम तापमान था जो कि अधिकतम है, जो कि अधिक माना जाता है सामान्य से। तो ये दोनों थे। और इसके बाद सुबह से ही लगभग 3 बजे से ही गरज के साथ आसमान में बिजली चमक थी। उसके बाद जो बारिश शुरू हुई है उससे जो झुलसा देने वाली गर्मी थी दिल्ली एनसीआर के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी राहत है। और अगर देखिए मानसून की बात करी जाए तो 25 जून तक दिल्ली एनसीआर में मानसून पहुंचने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि 2009 के बाद ये पहली बार होगा जब मानसून 24 मई को केरल में पहुंच गया था, क्योंकि 2009 में ही पहली बार मानसून 23 मई को पहुंचा था और 26 मई तक महाराष्ट्र को इसने कवर कर लिया है इस बार। तो 25 जून को अब ये दिल्ली एनसीआर में पहुंचेगा, जिसके बाद लोगों को राहत मिलेगी। और इसके साथ ही चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो नगर पालिका हो और ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी हो, इन सबको अलर्ट भी जारी है कि जो मौसम है वो मानसून आएगा उससे पहले जो बारिश की तैयारियां हैं वो कर लें, क्योंकि जल भराव हमने देखा है कि लोगों को घंटों तक इसमें जूझना पड़ता है। ट्रैफिक व्यवस्था में जगह जगह वाटर लॉगिंग होती है। और देखिए, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं अभी सुबह में जो बारिश हुई है, बारिश के बाद जो सड़कें हैं उस पर आप देख सकते हैं कि जो गीली पड़ी हुई है, कुछ जगह जल भराव है। हालांकि जो आंधी है और तूफान है उसका अलर्ट भी जारी किया गया था। तो मौसम विभाग ने पूरी तरह से लोगों को अलर्ट भी जारी किया है कि आंधी और तूफान भी आएगा। तो इससे जरूरी नहीं हो, तो आवश्यक काम नहीं हो तो घर से बाहर निकलें। और ऐसे में खुले में मोबाइल या किसी भी तरह का गैजेट्स चलाने से बचें, ताकि बिजली चमकने से कोई भी अनहोनी नहीं हो। 22 मई को जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में आंधी और तूफान आए थे, उसके बाद कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इसके बाद ही हाई राइज बिल्डिंगों से भी बड़े बड़े हादसे की खबर आई थी। तो इसको लेकर भी अब की बार अलर्ट जारी किया गया, ताकि लोगों के साथ दोबारा से इस तरह की अनहोनी नहीं हो पाए। तो जो 25 जून को 25 जून को जो मानसून दिल्ली एनसीआर में पहुंचेगा, तो वो उसके लिए लोगों के लिए राहत वाली खबर है ही है। लेकिन आज जो ये बारिश हुई है और आने वाले तकरीबन एक हफ्ते तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि इसी तरह की बारिश हवाओं के साथ, गरज के बिल्कुल साथ अकरम, और पड़ती रहेगी। लाजमी है जिस तरीके से बारिश हुई है लोगों के चेहरे भी खासा खिल गए होंगे। मेहंदी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या ट्रैफिक की समस्या देखने को मिली? क्योंकि आमतौर पर बारिशों के बाद ट्रैफिक की समस्या खासा उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल अर्षा, देखिए दिल्ली एनसीआर में जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश होती है तो जल भराव जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी करनी पड़ती है, रूट डाइवर्जन जो है वो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए हर्षा, तो तेज बारिश फिलहाल देखी नहीं गई है। जल भराव अभी फिलहाल कहीं पर नहीं हुआ है। लेकिन अगर आईएमडी की माने तो आगे आने वाला एक हफ्ता जो है वो बारिश से भरा रहने वाला है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार और अथॉरिटीज की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार का भी मॉनसून एक्शन प्लान है कि जल भराव जैसी जो स्थिति है वो ना उत्पन्न हो। और जो ट्रैफिक से दिल्ली वाले जूझते हैं, दिल्ली एनसीआर वाले जूझते हैं मानसून के समय पर, मानसून के वक्त पर, तो वो भी ना जूझना पड़े। आज के हालात थोड़े बेहतर हैं, क्योंकि इतनी तेज बारिश फिलहाल अभी नहीं देखी गई है और जल भराव अभी नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली में जैसे ही जल भराव जैसी स्थिति बनती है वैसे ही ट्रैफिक एडवाइजरीज को जारी कर दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली के कुछ मुख्य ऐसे इलाके हैं, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो, आईटीओ हो, जो कि दिल्ली से नोएडा जाते हैं, या फिर हरियाणा से दिल्ली की तरफ जो रास्ते आते हैं, वो बेशक जल भराव की वजह से बहुत ज्यादा भर जाते हैं और उसके बाद ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी करनी पड़ती है। तो ऐसे में फिलहाल आगे आने वाला एक हफ्ता जो है वो दिल्ली वासियों को ये हिदायत भी दी जाती है कि जो ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं या फिर जो ट्रैवल रूट्स है, अगर भारी बारिश होती है तो वो चेक करके ही अपने घरों से बाहर निकले, नहीं तो बहुत भारी जाम और लंबे लंबे जामों में लोगों को फंसा रहना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए आईएमडी की तरफ से ये जानकारी है कि अगला एक हफ्ता जो है वो मानसून भरा या फिर मानसून की प्री मानसून जो है वो देखा जा सकता है दिल्ली एनसीआर में। और लोगों को जो पिछले एक हफ्ते से जिस झुलसती हुई गर्मी में काम पर निकलना पड़ रहा था या इतनी झुलसती हुई गर्मी सहनी पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं फिलहाल आज के दिन राहत मिली है और अगले एक हफ्ते तक ये जो राहत है वो दिल्ली वासियों को नसीब हो सकती है। जी बिल्कुल अनिल, क्या समस्याएं वहां पर खड़ी हुई इस मानसून की वजह से? देखिए, समस्याओं की बात करें तो गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से पहले ही जो नाले हैं उनकी साफ सफाई हालांकि कर ली गई थी। बहुत कम थोड़ी बहुत बारिश जो है गाजियाबाद में हुई है, तो उस तरीके की दिक्कतें तो नहीं आई है जल जमाव की। पर कई जगह जो है थोड़ी बहुत जाम की जो दिक्कत है वो जरूर देखने को मिली है, चाहे वो विजयनगर का तट हो या फिर इंदिरापुरम इलाका हो या फिर गोविंदपुरम हो। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत जाम की समस्या जरूर आती है।
पर फिलहाल की अगर बात करें तो आज वीकेंड है और छुट्टी का दिन है, तो अभी लोग जो है कम ही निकल रहे हैं और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा उसके बाद ही लोग घर से बाहर निकलते हैं। फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल गई है। जो टेम्परेचर 44-48 तक पहुंच रहा था, बिल्कुल, टेम्परेचर बिल्कुल। में कहीं ना कहीं भारी गिरावट आज देखने को मिली है। फिलहाल टेम्परेचर की बात करें तो 32 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा है। बिल्कुल तो अनिल, हवाओं ऑल में इन ऑल ये जो बदलाव बारिश आई तो है है। ये खासा राहत अपने साथ लाई, हालांकि थोड़ी बहुत आफत भी इसके साथ देखने को मिली। अनिल, मेहंदी और अकरम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।